दोस्तों, अगर आप ई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो ई स्पोर्ट्स हैं, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, उनको एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको नोडल अधिकारी या नोडल एजेंसी घोषित कर दिया है ई स्पोर्ट्स के लिए भारत में। सो दैट मीन्स भारत में अब ई स्पोर्ट्स को ऐसे ही देखा जाएगा जैसे किसी भी नॉर्मल स्पोर्ट्स को देखा जाता है, जहाँ पर आपको पता हो जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरीके से देखा जाएगा। ओलंपिक लेवल के या एशिया में जो भी बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, वहाँ पर रिकॉग्निशन मिलेगी। और पता क्या था, जब कोई एक नोडल अधिकारी नहीं होता या कोई ऐसे संस्था नहीं होती तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई होता नहीं है। सारी कंपनियाँ, जितनी भी फेडरेशंस वगैरह बनती हैं, वो अपने अलग अलग नियम चलाती हैं। भारत में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेकर कि एक्चुअली जो ई स्पोर्ट्स है वो है क्या। जैसे सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही थी कि ई स्पोर्ट्स क्या, जब बैटिंग वगैरह है, जैसे आप ये जो रमी वगैरह खेलते हो, इसमें आप पैसे लगाते हो, तो क्या ये वो है, या आप पबजी वगैरह खेल रहे हो, या BGMI, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये जो कॉम्पिटिटिव खेलते हैं लोग, वो है। तो इसमें बहुत मिक्स एंड मैच था, इसका कोई नियम नहीं था। आपको मालूम है, हमारे जो कानून होते हैं ना, वो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। क्योंकि देखो, अब कोई पुराना कानून बना हुआ है तो यार उसमें ई स्पोर्ट्स जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब मान के चलो 1947 में कह लो, 1950, 60s में, तो 1960 और 1970 में ई स्पोर्ट्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी भाई। कंप्यूटर थे ही नहीं लोगों के घर में, मोबाइल फ़ोन ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो 1970 में लोग क्या मतलब पबजी खेलते, तो कानून भी उस हिसाब से नहीं है। तो अब जैसे दुनिया आधुनिक हो रही है तो स्पोर्ट्स भी आधुनिक हो रहा है और उसके कानून भी आधुनिक हो रहे हैं। सो ये चीज़ है। अब तो बैटिंग को एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल एक चीज़ होती है। गेम ऑफ चांस मतलब जिसमें आपकी कोई स्किल नहीं है, हाँ भाई, बस लूडो मतलब वो फेंक रहे हो, जिसे बोलते हैं ना गोटा, डाइस। तो आप जब डाइस को फेंक रहे हो तो इसमें कोई स्किल नहीं है आपकी, वो तो भाई लक के ऊपर बात है। तो इट्स ए गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ लक। लेकिन अगर आप BGMI खेल रहे हो या कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो तो ये गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि इसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है या आपकी जो आई एंड हैंड जो कोऑर्डिनेशन है, उसी से आप जीतते हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आप बस गेम खोल के बैठ जाओ और आपके लक के ऊपर है कि आप जीते और हारे, आपके स्किल के ऊपर है। सो जो स्किल वाली चीज़ है ना, इसको एक ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स में या ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रमी पे बेटे सट्टे मार रहे हो। हालांकि इसमें भी बहुत लोगों के तर्क है कि भैया टीम बनानी होती है, उसमें स्किल लगती है। ठीक है, वो कागजी तौर पर, कानूनी तौर पर सही हो सकते हैं, लेकिन एथिकल तौर पर अगर आप नॉर्मल इंसान अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे ही हैं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स को, ज़्यादातर नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ अपने चैनल पे प्रोडक्ट इसको प्रमोट। जबकि बात करें ई स्पोर्ट्स की तो वो अलग चीज़ है भाई, वो स्पोर्ट्स है, वहाँ पर एक स्किल लग रही है, बिल्कुल भी ऐसा है नहीं। और पता है ये रेगुलेशंस क्यों ज़रूरत थी भारत को? ये इसलिए थी, पहली बात कि बच्चों को एडिक्शन ना हो जाए, ऐसा सरकार की थी। मैं नहीं कहता, देखो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। तो बिल्कुल ये मत कहना कि सागर भाई ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने से या ऑनलाइन गेमिंग खेलने से एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इनफैक्ट इंटरनेट का भी हो सकता है, खाने का भी हो सकता है, और अजीब चीज़ें देखने का भी हो सकता है। सो एडिक्शन सिर्फ एक्सक्लूसिवली गेम्स के लिए बाधित नहीं है। सो एडिक्शन हो जाता है, लोग पैसे गवा देते हैं। अब मानो ना मानो, भारत में जो पेड गेमर्स है ना, उनकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। पहले क्या होता था, लोग 1 रुपये खर्च नहीं करते थे गेम में। गेम मतलब भाई फ्री होता है, ये बच्चों की चीज़ होती है, इसमें पैसे थोड़ी दिए जाते हैं। लेकिन ये चीज़ अब बदल रही है। अब ना तो गेम सिर्फ बच्चों के लिए रह गए हैं और ना तो सिर्फ कंप्लीटली फ्री चीज़ रह गई है। इन गेम परचेजेस आ गए हैं, और जो बड़े बड़े टाइटल्स हैं वो भाई पैसे देकर आते हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर आते हैं। तो एक्चुअली में भारत में लोग ना पैसा अब गेम पे खर्च कर रहे हैं, और वो इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो कमा भी रहे हैं। पहले क्या गेमों से इतना कमाया नहीं जाता था, अब क्या है, गेमों से कमाया भी जाता है तो उसके ऊपर लगाया भी जाता है। कहीं भी इंसान जब पैसा लगाता है ना, कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसके रिटर्न की भी आशा करता है कि भाई मैं मान के चलो, मैं अपना गेमिंग PC खरीद रहा हूँ, अपने मतलब पेरेंट्स को तंग कर रहा हूँ, पॉकेट मनी बचा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो मैं 1 लाख का कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, तो मैं उससे कम से कम 2 लाख तो कमाऊँ, या 1 लाख जो लगाए हैं तो 1 लाख तो वापस आए। अगर पैसा भी वापस ना आए तो मेरे भैया फेम तो मिले, कम से कम मैं पॉपुलर तो हूँ कि भाई इंडिया से कोई स्पोर्ट्स प्लेयर गया है। तो लोग रिटर्न ढूंढ रहे हैं और इसलिए पैसा भी लगा रहे हैं। लेकिन पैसे कुछ बच्चे ऐसे भी लगा रहे हैं कि भाई वो स्कूल में पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेके भाई वहाँ पैसे लगा दे रहे हैं, वो पैसे चले जा रहे हैं। अब जो पैसे हैं वो जा रहे हैं सिंगापुर, वो जा रहे हैं हांगकांग, जा रहे हैं चाइना।
क्योंकि ये ज़्यादातर जो गेम है या तो अमेरिका में बने हुए हैं या तो वो बने हुए हैं चाइना में। अब जो अमेरिका में भी बने हुए हैं उनके डेटा सेंटर्स या पेमेंट प्रोसेसिंग चाइना में हो रही है। सो कुल मिलाकर बच्चों के जरिए भारत का पैसा चाइना में जा रहा है, ये तो गलत बात है। तो इन सब चीज़ों को ना यार रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कह दिया कि भाई ये जो चीज़ आ रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ बाजार है, आपको लग रहा होगा यार 2-3 रुपए का बाजार, 2-3 रुपए का बाजार नहीं है, कई 100, कई 200, 300, 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इतना पैसा है जितना हॉलीवुड में भी नहीं होता। आप मान के चलो, जो GTA गेम जो बनाया ना भाई, उसका बजट उठा के देखोगे ना तो फिल्मों के भी नहीं होते इतने बजट। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि अगर कोई गैंगस्टर गेम में दिखाया जा रहा है ना, तो उसकी आवाज़ बोलने के लिए अमेरिका की स्ट्रीट से गैंगस्टर उठा के लाए जा रहे हैं भाई। बोला जा रहा है भाई तू अफजल टोंडा है, तू कयूम काड़ा है, तू भाई आ, तू आवाज़ दे हमारे गेम के लिए। क्योंकि हमारे गेम में जो गैंगस्टर है ना, उसको रियलिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसी स्टोरी होती है, लोग रोने लगते हैं गेम खेल के। गैंगस्टरों की जो आवाज़ है वो असली गैंगस्टरों की आवाज़ है, जो पता नहीं कितनों को लुढ़का चुका भाई। लुढ़का देने से ना, मार नहीं, मतलब मार पीट मार देगा तो अमेरिका छूटेगा ही नहीं, वो मार पीट करने वाले गैंगस्टर्स हैं। खैर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो अच्छी बात है भाई, अब दुनिया आगे बढ़ रही है, और अब इस तरह का स्पोर्ट्स भी होगा, और इसके भी जो चैंपियन होंगे वो आगे बढ़ेंगे, उनका भी नाम होगा जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलने वालों का होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या राय है ई स्पोर्ट्स के बारे में? आप क्या राय रखते हैं कि भाई ई स्पोर्ट्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या इसको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखना चाहिए, या ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल गेम होना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी राय जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए, और शायद हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ही जाना। गुड बाय।